नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां बड़ी कार्रवाई देखने को मिला है। जुआरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जुए के अड्डे पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से बता दें 1.5 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुई है। 1,52,170 रुपए इन जुआरियों के पास से मिला है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कोटा से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है जुआरियों पर। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी? जी, ये कोटा के सोगरिया व आसपास के इलाकों में जुए के अड्डे पर पुलिस की टीम ने रात को दबिश दी और वहां से एक साथ 13 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम ने सबसे बड़ी बात है इसमें जो जुआ और सट्टे की रकम है 1,52,170 रुपए और ताश के पत्ते और सहित अन्य उपकरण जो है वो बरामद किए हैं। और पुलिस की ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी जो है सफलता पुलिस को मिली है। लंबे समय बाद में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि इन इलाकों में लंबे समय से जुआ खेला जा रहा है और लगातार दबिश देने के बाद भी कई बार ये पकड़ में नहीं आ रहे थे, लेकिन देर रात को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी जो आरोपी है ये महात्मा गांधी कॉलोनी छावनी, अमन कॉलोनी, महात्मा गांधी कॉलोनी के आसपास के इलाके सहित यानी कि कोटा शहर के ही अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और लेकिन ये कहा जा सकता है कि रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस के एसएचओ भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये टीम ने कार्रवाई कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। जी जी बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश, काफी बड़ी कार्रवाई हुई और ये जो जुआरी हैं इनसे भी काफी बड़ी मात्रा में जो कह सकते हैं कि जो जुए की रकम है ये बरामद की गई है। और किन किन जगहों पर अब पुलिस दबिश देने की पूरी योजना बना रही है? देखिए, जुआ और सट्टे के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी रहती है, पुलिस का ऐसा दावा है। लेकिन कई लगातार इस तरह के दावे के बावजूद भी ये पकड़ में कम आते हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में, सुदूर अंचल में, एमपी से सटे इलाकों में कोटा ग्रामीण की कार्रवाई अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन कोटा के रामपुरा रेलवे कॉलोनी इलाके में कई बार कार्रवाई देखने को मिलती है। लेकिन ये लंबे समय बाद में 1,52,170 रुपए की जो जुआ और सट्टे की रकम बरामद कर 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने की ये कार्रवाई बड़ी है। हालांकि पुलिस का दावा है कि अलग अलग टीमें गठित कर तमाम इलाकों में, शहर के करीब 18 से अधिक थानों में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन लंबे समय बाद में ये एक बड़ी कार्रवाई है और बड़ी सफलता पुलिस की कही जा सकती है। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे तमाम खबरों पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और कोटा के बोरखेड़ा इलाके में 2 स्कूली छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मच गया है। 13 वर्षीय छात्राओं ने घर पर भावुक पत्र लिखकर बाहर बता दी कि ये छात्राएं निकल गईं और ट्रेन में बैठकर जयपुर के लिए रवाना हो गईं। इसके बाद वो जयपुर के बाद मथुरा पहुंच गईं। दोनों छात्राओं ने लिखा कि आप छोटी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम घर छोड़कर जा रहे हैं। दोनों छात्राएं घर से करीब 21,000 रुपए लेकर निकल गई थी। 8वीं क्लास की दोनों सहेलियों को पुलिस ने मथुरा से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। दोनों ही बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है, जहां बालिका गृह में अस्थायी आश्रय उन्हें दिया गया। दो बालिकाएं पेश की गई। दोनों बालिकाएं 2/11/2022 को सुबह 4 बजे घर से बिना बताए चली गई थी। और बालिकाओं की उम्र बहुत छोटी है, 13 वर्षीय है और नाबालिग है। बालिकाएं दोनों साथ ही पढ़ती है, एक स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ती है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजनों द्वारा लिखाई गई थी। और पुलिस ने अथक प्रयास करके दोनों बालिकाओं को मथुरा से दस्तयाब किया। दोनों बालिकाओं से जब मैंने बातचीत की तो बालिकाओं ने बताया है कि हम लोग घर से बिना बताए, घर से परेशान होकर के कि हमारे माता पिता, एक लेटर भी बच्चियां घर पर छोड़ के गई थी, उसमें लिखा था कि आप लोग हमारी छोटी बहन से ज़्यादा प्यार करते हो, हमसे कम करते हो। और इसी वजह से दोनों फ्रेंड बिना बताए घर पर और चली गई। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, ये एक और ऐसा मामला आया है
जहां अब घर से छात्राएं एक चिट्ठी लिखकर लापता मतलब घर छोड़कर चली गई, और फिर ये भी कहा कि छोटी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए घर से जा रही हैं। देखिए, ये भावुक पत्र लिखकर संयोगी कहा जा सकता है कि दोनों छात्राएं की उम्र 13 साल की है। दोनों छात्राओं ने अपने अपने घर पर इस तरह के पत्र लिखे हैं और घर से निकल गई है। उनका मानना है कि मम्मी पापा दूसरी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं और हमारे साथ डांट फटकार की जो स्थिति बनती है वो ज्यादा बनती है। दोनों बालिकाएं करीब 21,000 रुपए लेकर पहले ट्रेन में बैठकर जयपुर निकल गई, जयपुर से फिर मथुरा चली गई। नाबालिग बालिका है। उसके बाद में जब गुमशुदगी की दर्ज कर रही कि घर से बालिका नहीं है, बोरखेड़ा थाने में तो पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में टीमें गठित की गई और बालिका को जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बालिकाओं की लोकेशन ट्रेस की गई और उसके बाद में बालिकाओं को मथुरा से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। लेकिन ये कोची नगरी में कुछ दिनों में दूसरा मामला है। इससे पहले 10 वर्ष का एक छात्र भावुक पत्र लिखकर घर से बाहर निकल गया था, उसको भी एमपी से दस्तयाब किया गया था। छोटे उम्र में इस तरह की घटनाएं जो है ये कहा जा सकता है कि इन दिनों बढ़ती जा रही है। माता पिताओं से शिकायत इस तरह से बालिकाएं करते रहते हैं और ये एक सहयोगी कहा जा सकता है कि दोनों बालिकाओं को फिलहाल दस्तयाब कर लिया। लेकिन दोनों बालिकाओं के पिता टैक्सी ड्राइवर है, दोनों की उम्र 13 वर्ष है और दोनों एक ही स्कूल में सहेलियां है और दोनों बालिकाओं की जो समस्या है, जो भावुक जो परेशानी जो बताई जा रही है वो एक जैसी है। फिलहाल बाल कल्याण समिति के समक्ष दोनों बालिकाओं को पेश किया गया है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उनकी काउंसलिंग की जा रही है और काउंसलिंग के बाद बाल कल्याण समिति को लग रहा है कि उनको आश्रय की जरूरत है। फिलहाल दोनों को नानपा के बालिका गृह में आश्रय दिया गया है। जी ओम प्रकाश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दोनों स्कूली जो छात्राएं हैं दोनों पहले से एक दूसरे को जानती हैं, दोनों दोस्त हैं और बाल कल्याण समिति के समक्ष दोनों को पेश किया गया है, काउंसलिंग भी की जा रही है। तो माता पिता को कब तक सौंपा जाएगा इन दोनों छात्राओं को? देखिए, दोनों से काउंसलिंग करने के बाद क्योंकि इनकी सहमति दोनों बालिकाओं की सहमति की आवश्यकता रहती है। फिलहाल 164 के इनके बयान कराए जाने हैं। 164 के बयान के बाद इनको फिलहाल इस पर आश्रय दिया है, लेकिन उसके बाद में काउंसलिंग करवाने के बाद जब बाल कल्याण समिति के समक्ष। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। झुंझुनू से बड़ी खबर है जहां खुशियां मातम में बदल गई। बारातियों की बेकाबू कार बता दें कि यहां पर पलटी है। दूल्हे के पिता और भांजी की इस हादसे में मौत हो गई। वहीं हादसे में दूल्हे की 2 बहनें भी घायल हुई हैं। दोनों को बीडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झुंझुनू से ये इस वक्त की बड़ी खबर। बारातियों की कार बेकाबू होकर पलट गई है। खुशियां मातम में बदल गई। दूल्हे के पिता, इस हादसे में दूल्हे के पिता और भांजी की बता दें कि मौत हो गई है। वहीं दूल्हे की 2 बहनें भी घायल हुई हैं। दोनों को बीडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां इलाज जारी है। निवासी शुभकर्ण जी चौधरी हैं, वो रामनगर झुंझुनू में वर्तमान में रह रहे हैं और झुंझुनू चिड़ावा कैंटीन में सर्विस करते हैं। उनके लड़के प्रवीण की शादी थी। आज शादी में जाने के लिए क्रेटा गाड़ी से शुभकर्ण जी गाड़ी चला रहे थे। 4 औरतें उनकी गाड़ी में बैठी थी, जिसका नाम सीमा, अनीता, सोनू और प्रियंका, 4 औरतें थी। एक छोटी बच्ची थी रिशु नाम की, 6 साल की बच्ची ऑन सपोर्ट ख़त्म हो गई। शुभकर्ण जी के गंभीर चोट लगी है, उनको जयपुर रेफर कर दिया गया और 2 औरतों का यहाँ इलाज चल रहा है। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी कृष्ण से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में? एक बेहद दर्दनाक ये हादसा हो गया है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी घटना है, ये झुंझुनू के हेतमसर के पास की है, जहां दूल्हे के पिता की कार है वो अनियंत्रित होकर पलट गई। भांजी की है वो मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जो दूल्हे के पिता है और उनकी 2 बहनें और एक भाभी है, उनको घायल होने के बाद झुंझुनू के बीडी के अस्पताल लाया गया, जहां से पिता की हालत गंभीर होने पर दूल्हे के पिता है शुभकर्ण, उनको सीकर जयपुर के लिए रेफर किया गया। तो सीकर के पास है उनकी भी मौत हो गई। उनके बाद जो उनका शव है वो देर रात को बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया
वहीं दूल्हे प्रवीण की जो दो बहनें हैं उनका इलाज है वो झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में जारी है। जी ये हादसा हुआ कैसे कृष्ण, यानी कार अनियंत्रित हो गई या कोई दूसरा वाहन सामने आया जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ है? जी मैं आपको बता दूं कि ये एक विकट मोड़ था और जहां पे ये जो कार है वो अनियंत्रित होकर पलट गई और अनियंत्रित होकर पलटने से कार के पलटने से है ये हादसा हुआ है। जी घायलों की हालत कैसी बताई जा रही है और क्या मतलब दूल्हे के पिता और जो दो बहनें जिनके अस्पताल में इलाज जारी है, क्या और भी लोग घायल हुए हैं इस हादसे में? इस कार में दूल्हे के पिता के साथ एक दूल्हे की 6 वर्षीय भांजी और 4 महिलाएं सवार थी, जिनमें से उनकी 2 बहनें हैं उनको ज्यादा चोटें आई हैं और जो 2 अन्य महिलाएं हैं उन पे मामूली चोट आई है, तो उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और जो 2 बहनें घायल हैं उनमें एक की हालत है वो नाजुक है और एक की स्थिति है वो बेहतर है। जी ठीक है, शुक्रिया कृष्ण आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाड़मेर से खबर है, चौहटन के पास बीएसएफ के वाहन और ट्रक में टक्कर हो गई है। हादसे में बीएसएफ के 2 जवानों की मौत हो गई। बीएसएफ के 5 जवान बता दें कि इस हादसे में घायल हुए हैं। वहीं हादसे के बाद घायलों को पहुंचाया गया है चौहटन सीएचसी। गंभीर घायलों को बाड़मेर भी रेफर किया गया है। बीएसएफ के डीआईजी सहित अन्य अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे हैं और घायल जवानों से हालचाल जाना है। बीएसएफ के चिकित्सक भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। बाड़मेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसएफ के वाहन और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में बीएसएफ के 2 जवानों की मौत हो गई है, वहीं 5 जवान अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है, 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का ये मामला है। कोटा में 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में व्यापारी की आज संपत्ति की नीलामी होगी। आज 10 बजे से बता दें कि जमीन की नीलामी के लिए बोली लगाई जाएगी। किसानों से फसल खरीद कर इन लोगों ने पैसा नहीं दिया था। वहीं किसानों के करीब 1.5 करोड़ रुपए लेकर ये फर्म फरार हुई थी। करीब 111 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है और इस 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अपडेट यह है कि आज होगी व्यापारियों की जमीन की नीलामी। आज 10 बजे से जमीन की नीलामी होगी, बोली लगाई जाएगी। किसानों से बता दें कि फसल खरीद कर पैसा नहीं दिया गया था, जिसको लेकर काफी दिनों से जो किसान है वो आंदोलन कर रहे थे। करीब 1.5 करोड़ रुपए लेकर ये फर्म फरार हुई थी। आगे बढ़ेंगे और अब खबर धौलपुर से है, जहां मोरोली गांव के एक युवक ने सरकारी स्कूल में घुसकर छात्र को गोली मार दी। गोली लगने से 7वीं क्लास का रमहरी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है। स्कूल में एक बालक है, रामहरी 16 साल का उम्र है, उसको फायरिंग हुई है। उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। चेहरे पे कुछ चरों के निशान है। पर्चा बयान चल रहा है, उसके बाद में आगे देखेंगे। और पुष्कर मेले का आज 5वां दिन है, जिसमें कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सुबह 8 बजे से ही प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले 8 बजे वाटर वर्क्स पंप हाउस पर सैंड आर्ट होगा। वहीं सुबह 9 बजे लगान स्टाइल क्रिकेट मैच खेला जाएगा और सुबह 11 बजे से शिल्पग्राम पर हैंडीक्राफ्ट बाजार लगाए जाएंगे और शाम 7 बजे गुलाबो सपेरा का कल्चरल परफॉर्मेंस ग्रुप होगा। पुष्कर मेले का आज 5वां दिन, कई रंगारंग आज प्रतियोगिताएं यहां पर देखने को मिलेंगी। आज 5वां दिन है पुष्कर मेले का। सुबह 8 बजे से ही बता दें कि वाटर वर्क्स पंप हाउस पर सैंड आर्ट के साथ आज के जो आयोजन है सब शुरू हो जाएंगे। वहीं सुबह 9 बजे लगान स्टाइल में क्रिकेट मैच भी आज यहां देखने को मिलने वाला है। सुबह 11 बजे से शिल्पग्राम पर हैंडीक्राफ्ट बाजार सजाए जाएंगे और शाम 7 बजे गुलाबो सपेरे का कल्चरल ग्रुप परफॉर्मेंस आज इस मेले में देखने को मिलेगा।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मेयर पद पर होने वाले उपचुनाव के काफी हंगामे के बाद नामांकन खत्म हो गया। बीजेपी से रश्मि सैनी और कांग्रेस से हेमा सिंघानिया ने मेयर पद के लिए नामांकन भरा है। इसके साथ ही कांग्रेस के 2 और पार्षदों ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है और अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर मेयर उपचुनाव का दंगल, नामांकन खत्म, अब होगा गदर। रश्मि और हेमा के बीच टक्कर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में मेयर पद पर होने वाले उपचुनाव के नामांकन खत्म हो गए। नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों के नाम को लेकर गहमा गहमी का माहौल रहा। बीजेपी ने रेस में चल रहे तमाम नामों को दरकिनार करते हुए रश्मि सैनी के नाम पर मुहर लगाई, तो कांग्रेस ने मेयर पद के लिए हेमा सिंघानिया पर दांव खेला। इसके साथ ही कांग्रेस के 2 और पार्षदों ने भी नामांकन दाखिल किया। रश्मि और हेमा ने टिकट के लिए पार्टी को धन्यवाद दिया और अपनी अपनी जीत का दावा किया। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और मैं सबको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बढ़िया काम करूंगी और जयपुर को बढ़िया स्वच्छ और सुंदर बना के रहूंगी। जी बिल्कुल, मैं सबको साथ लेके चलूंगी, अपना बढ़िया से बढ़िया काम करूंगी। संगठन ने मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं उनकी पूरी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी। चुनाव लड़ने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कांग्रेस पार्षदगण सभी एक मत बहुमत होकर सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या आंकड़ा है आपके पास इतना, क्योंकि 74 वोट चाहिए आपके पास, तो हम जीतेंगे। ग्रेटर नगर निगम में मेयर पद पर उपचुनाव क्यों हो रहा है और क्या है पार्षदों का पूरा गणित, इस पर बात करेंगे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर पार्टी ने रश्मि और हेमा पर ही दांव क्यों खेला। विद्याधर के वार्ड नंबर 12 से पार्षद हैं, लाइट कमेटी की चेयरमैन रही हैं, परिवार का आरएसएस से जुड़ाव रहा है। कौन है हेमा सिंघानिया? सांगानेर के वार्ड 74 से पार्षद हैं, पहली बार कांग्रेस से पार्षद बनी हैं, पति यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं। आगामी 10 नवंबर को मेयर पद के लिए मतदान होना है, लिहाजा जीत हार से जयपुर ग्रेटर में पार्षदों के गणित के बारे में भी जान लेते हैं। ग्रेटर निगम का गणित, कुल पार्षद 150, बर्खास्त 4, अब पार्षदों की संख्या 146, बीजेपी के 85 पार्षद, कांग्रेस के 49 पार्षद, निर्दलीय पार्षदों की संख्या 12, बहुमत के लिए चाहिए 74 पार्षद। कुल 5 नामांकन फार्म प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक रश्मि सैनी का है, 2 हेमा के हैं, राजुला सिंह का है और एक नसीम का है। कुल 4 कैंडिडेट के 5 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। 4 कैंडिडेट हैं? 4 हाँ, कैंडिडेट अभी कह सकते हैं 4 हैं, जिनके 5 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। कौन कौन है, दोबारा नाम? एक रश्मि का है, 2 हेमा के हैं, एक राजुला सिंह है और एक नसरीन है। बानो तो ये बोल रही है मेरा हो चुका था, इन्होंने धोखा दिया। फॉर्म प्राप्त हुए हैं मेरे को, आवेदन प्राप्त 3 बजे तक मेरे को प्राप्त हुए। 4 कैंडिडेट और 5 फॉर्म। हाँ ठीक है सर। अब इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? कल समीक्षा है, कल जांच करेंगे, कल 10:30 बजे स्क्रूटनी इनकी, तो कल जांच करेंगे। बता दें कि सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के बाद जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर के लिए उपचुनाव हो रहा है। आयुक्त से टकराव के बाद मेयर सौम्या गुर्जर के साथ बीजेपी के 3 पार्षदों को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद बीजेपी की वरिष्ठ पार्षद शील धावाई कार्यवाहक मेयर का काम संभाल रही थी। सौम्या की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट से फैसला आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मेयर पद पर नामांकन से पहले टिकट को लेकर बीजेपी के अंदर टशन देखने को मिला। माथापच्ची के बाद प्रत्याशी का नाम फाइनल हुआ तो पार्टी दफ्तर में ही तमाशा खड़ा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कई चुनावों में कांग्रेस से मात खा चुकी बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले हर हाल में जयपुर ग्रेटर निगम में मेयर का उपचुनाव जीतना चाहती है, लिहाजा हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। बगावत के डर से पार्षदों की बाड़ेबंदी तक की गई। शील धावाई के नाम पर पार्टी में सहमति करीब करीब बन ही गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में पार्टी ने रश्मि को टिकट दे दिया, जिसके बाद शील के समर्थक भड़क उठे। पिछली बार की तरह फिर बेस को बना रहे हैं आप जाओ, क्यों इनकी बातों में आ रही हो? क्यों हर बार की तरह? समझ नहीं आता आपको इनका? क्यों चुप रहे? पिछली बार भी आपने यही किया था। आप जाओ, भरो मम्मी जाओ। क्यों बेस को बन रही है हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहे अब तो? अरे वहां पहुंचो। अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। मम्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, बहुत रोई हो आप।
शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कार्यवाहक मेयर शील धावाई को प्रत्याशी नहीं बनाने पर उनकी बेटी ने हंगामा खड़ा कर दिया। ट्विंकल धावाई ने बीजेपी मुख्यालय में मौजूद नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई और बीजेपी को थर्ड क्लास पार्टी तक कह डाला। जाओ प्लीज जाओ, इस बार मत रुको मम्मी, इस बार मत रुको। नहीं आप जाओगी, हमेशा आपके साथ यही करेंगे, हर बार कितने साल से करते आ रहे आपके साथ। जाओ मम्मी जाओ, आप जाओ, आप जाओ मम्मी, आपको फिर बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में ले रहे हैं मम्मी, आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा। इधर बेटी के हंगामे के बाद शील धावाई भी भावुक हो गई। कैमरे के सामने वो आंसू नहीं रोक पाई। अब मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहा, मेरे लिए तो एक विचारणीय विषय हो गया कि ऐसी मेरे से क्या गलती हुई जो मेरी पार्टी को ऐसा स्टेप लेना पड़ा। बीजेपी में अंदरूनी कलह सड़क पर आई तो कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया। खाचरियावास ने कहा कि अगर कमरों में जबरन बंद करने का मामला आया तो एक्शन लेंगे। इतना नहीं करना चाहिए आदमी को। आप बैठे हुए हैं वहां पे, आपको बाहर तक नहीं निकलने दे रहे। ये डेमोक्रेसी है क्या? ये मनमानी किसी भी पार्षद को ना कांग्रेस की बाड़ेबंदी में रोका जा सकता है ना बीजेपी की बाड़े। अब जबरन तो ना रोक सकते हो, किसी डेमोक्रेसी है तो आप हाथ पकड़ लोगे, स्विच ऑफ कर दो, क्या तरीका? ग्रेटर निगम मेयर उपचुनाव में भले ही कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो बीजेपी को आसानी से जीतने देना नहीं चाहती। वहीं कार्यवाहक मेयर शील धावाई समर्थकों के हंगामे के बाद बीजेपी के लिए अपने पार्षदों में बगावत को रोकना बड़ी चुनौती साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर नगर निगम की मेयर और कमिश्नर के बीच की लड़ाई सड़क पर पोस्टर वार तक आ गई है। मेयर ने आयुक्त के खिलाफ होर्डिंग पर पोस्टर चस्पा किए, जिन्हें बाद में हटवा भी दिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए मेयर सुशीला कंवर ने आयुक्त पर जमकर आरोप लगाए। वहीं मंत्री बीडी कल्ला को भी आड़े हाथों लिया। इस दौरान मेयर ने सरकार को भी अल्टीमेटम दे डाला। मेयर ने कहा कि अगर 7 दिन में आयुक्त को पद से नहीं हटाया जाता है तो श्री डूंगरगढ़ जैसी घटना जन आक्रोश में सामने आएगी। और मेयर सुशीला कंवर से बात की हमारे न्यूज़ 18 के संवाददाता मनीष दाधीच ने। बीकानेर निगम मेयर सुशीला कंवर और निगम आयुक्त गोपाल राम मीणा की जो अदावत है वो अब पोस्टर वार तक आ चुकी है। पोस्टर लगवाया है आपने निगम आयुक्त की नाकामियों को दिखाते हुए, लेकिन पोस्टर कुछ ही देर बाद में हटवा दिया गया। आप देखिए पोस्टर हटवा दिया गया, ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन उस पोस्टर को हटवाने के लिए जयपुर तक की टीम लग गई पूरी की पूरी फोन करने में, मंत्री जी खुद लग गए फोन करने में। क्या हो गया एक अधिकारी की अगर सच्चाई जनता के सामने आ रही है तो उनको क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि उनका अधिकारी है, उनका संरक्षित अधिकारी है, उसको जिस मोटिवेशन के लिए यहाँ भेजा गया है उनका वो कामयाबी नहीं मिल रही है, इसलिए अब वो इतने नीचे तक आ गए कि उन्होंने लोगों के घर के सामने से सफाई व्यवस्थाओं को खराब कर दिया है, सीवरेज की व्यवस्थाओं को खराब कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं आप बड़े लेवल पे नहीं रोक रहे हैं तो ऐसे लेवल पे रोकिए जहाँ पे जनता रोल उनसे सवाल कर रहा है। मंत्री वही है, निगम भी वही है, मेयर आप भी वही है, आरोप भी लगभग आज बराबर इस तरह से आपने बीसी की है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। आगे आपके लिए क्या कुछ मेन आप आगे इसमें एक्शन लेंगे? मैं तो अभी भी कह रही हूँ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ही खुद ही इसको ऑपरेट कर रही है, मंत्री जी खुद ही इसको ऑपरेट कर रहे हैं। कार्रवाई करें, मैं तो कह रही हूँ ना कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जन आक्रोश जरूर होगा, इसका मैं आपको वादा करती हूँ। और साथ ही साथ ये भी वादा करती हूँ जब सुशासन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इसको हर एक लेटर का जवाब देना पड़ेगा। जब तक हर एक लेटर का जवाब मैं मांग नहीं लूँगी, इस पर कार्रवाई नहीं कर लूँगी, तब तक मैं चुप नहीं बैठूँगी। जन आक्रोश किस तरह का होगा और कब तक, कितना टाइम में देखने को मिलेगा? देखिए जनता का सब्र का जो बात होता है तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कितना चलेगा, क्या है क्या होगा, क्योंकि डूंगरगढ़ में हाल ही में आपने देखा है तो जनता जब अपने आप के आगे घर के आगे रोज सीवरेज का पानी मिलेगा, आपको रोज कचरा मिलेगा, कितने दिन सहन करेंगे? इतने दिन इस बार की दिवाली जैसी दिवाली तो कभी बीकानेर में आई भी नहीं है। मतलब डूंगरगढ़ जैसे जो आयुक्त के साथ में हुआ था वैसी चेतावनी मानी जाए निगम आयुक्त को? देखिए मैं भी यही कहूँगी कि जन आक्रोश का जनता का सब्र का बात किस तरह से टूटेगा वो तो जनता को दी जाती है, जनता जनार्दन है तो उनका, लेकिन बिल्कुल अपनी व्यवस्थाओं से फ्रस्ट्रेट होकर और बिल्कुल ऐसे अधिकारी जिसने हर एक व्यवस्था को बिगाड़ा है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मैं सरकार से फिर से अपील करती हूँ कि 7 दिन से पहले इस अधिकारी को हटा दिया जाए और एक अच्छा IAS जिनको नियम कानून पता हो। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर अपने सियासी सफर में उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पार्टी के भीतर की चुनौतियों पर कहा कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है।
राजनीति में हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, हमें बुरा क्यों लगता है। उन्होंने कहा कि फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। हम सबको मिलकर अगला चुनाव जीतना है, ये देश और कांग्रेस के लिए भी जरूरी है। हमारे कोई नहीं है, चुनौती कोई नहीं है। राजनीति में जो थोड़ा बहुत तो देखिए, हर आदमी का एम्बिशन होता है, हम क्यों बुरा माने। हर आदमी अपने एम्बिशन रखता है और रखना भी चाहिए। पार्टी को महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा रहनी भी चाहिए। थोड़ा बस उनकी अप्रोच जो है, अप्रोच का अलग अलग फर्क होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि